So hey guys, and what's up people, now in this video we are going to create a project that will be a very small project but it will be a very important project and इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली है कि कैसे हम लोग पैरेंट चाइल्ड के डेटाबेसेस को स्टोर कर सकते हैं इन PostgreSQL। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू रेडिट। आई होप आपने रेडिट डेफिनेटली सुना होगा या आप कभी भी रेडिट पे गए होंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगर मैं किसी के अंदर भी कमेंट के वाली हायरार्की खेल सकता हूँ। मतलब हमारे पास में एक पोस्ट है, एक आपके पास में एक मेन यू कैन से एक पोस्ट है। ठीक है, सो दिस इज लाइक यू कैन से मेन पोस्ट एंड इनसाइड मेन पोस्ट आप एक कमेंट करते हो। ठीक है, नाउ आप चाहो तो इसके अंदर कमेंट कर सकते हो, मतलब जितनी हायरार्की चाहे उतनी हायरार्की आप यहाँ पे बना सकते हो। आपको इसके अंदर कमेंट करना है, आपको इसके अंदर कमेंट करना है, आपको मेन पोस्ट पे कमेंट करना है, तब भी आप पोस्ट करते जाते हो। एंड जितने भी कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स के अंदर हायरार्की खेल सकते हो। वो चीज़ को हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, दिस काइंड ऑफ अ डायनेमिक थिंग। ओके, एंड इंटरव्यूज में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आप इस तरीके की डेटाबेसेस को कैसे बना सकते हो इन जांगो। सो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो होता क्या है कि मान लेते हैं आपके पास में पोस्ट है, फिर आपने कमेंट किया, फिर आप कमेंट करें तो आप बोलोगे कि भाई हम इसको NoSQL में स्टोर कर लेंगे। तो NoSQL में होगा क्या, आपने एक पोस्ट बनाया एंड इनसाइड पोस्ट आपने एक कमेंट ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक, अगर इसने कमेंट किया तो आप क्या करोगे, अगर किसी बंदे ने और कमेंट किया तो आप जाकर के इसके अंदर उस जेसन को ऑब्जेक्ट को डाल दोगे, यूजर आईडी कमेंट को। तो आपने इसके अंदर डाल दिया, फिर आपने एक और कमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मतलब अगर इसके अंदर जितने भी कमेंट ऐड होते चले आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पोस्ट है, इसके अंदर एक कमेंट ऐड हुआ। ठीक है, एंड इनसाइड दिस कमेंट एक और बंदे ने कमेंट किया तो आपने जाकर के इसका जेसन ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब अगर कोई इस वाले के अंदर कमेंट करेगा तो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, अगर इस वाले के अंदर ऐड करेगा तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। मतलब इस पे दो कमेंट आ चुके हैं। सेम ये हायरार्की चलती जाएगी, अगर इसके अंदर है तो यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जेसन पूरे रिस्पॉन्स को डाल रहे हो एंड आप यहाँ पे दो चीज़ों को स्टोर कर रहे हो, लाइक एक यूजर आईडी होगी और एक हो गया आपका कंटेंट हो गया। सो होगा क्या, अब मेरे को फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर यूजर आईडी ने कितने कमेंट किए हैं। तो भाई आप जेसन के अंदर जाकर के नहीं देख पाओगे ना, यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो उस चीज को हम लोग सीक्वल में कैसे स्टोर कर सकते हैं, और यू कैन से PostgreSQL या फिर कोई भी सीक्वल डेटाबेस में हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हम लोग बिल्ड करने वाले हैं। सो ये हमारे पास में एक पोस्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्ट। आपके जितने भी पोस्ट करने वाले हो आप यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस तो आप यहाँ देखोगे एक कोई भी डमी पोस्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर वेरी नाइस कमेंट किसी ने कमेंट किया है, फिर नाउ वेल सेड इसके अंदर का कमेंट है, फिर यू आर वेरी करेक्ट ब्रो इसके अंदर किसी ने और कमेंट किया है। नाउ इफ आई वांट टू लाइक कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेल सेड, तो वेल सेड चाइल्ड में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, वंस आई राइट चाइल्ड और सबमिट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर जाकर के ये ऐड हो गया वेल सेड चाइल्ड के अंदर। सेम अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी ऐड कर सकता हूँ, वेल सेड चाइल्ड कर दूंगा तो ये इसके अंदर एक और कमेंट ऐड हो गया। एंड अगर मैं चाहूँ किसी पोस्ट पे एंटायर पोस्ट पे कमेंट करना तो वो भी मैं यहाँ पे डॉट करके पोस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे भी जाकर के वो ऐड हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड। दिस शुड बी अ वेरी स्केलेबल बिकॉज यहाँ पे आप जितने चाहे उतने कमेंट्स को काउंट कर सकते हो। टोटल एन नंबर ऑफ कमेंट्स हैं, उन चीज़ों को हम लोग स्टोर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। और ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं इसमें जो UI पार्ट है वो कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट वांट लाइक कि कॉपी UI पार्ट को मैं जाकर के बनाऊँ। सो दैट इज लाइक वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द बैक एंड ओनली। ओके, ऑल्सो in 2025 if you want to become a complete Python full stack developer या फिर आपको एक Python developer की जॉब चाहिए, then you have to master a lot of things। like आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप जाकर के एक बढ़िया डेवलपर बना पाओगे। क्योंकि आप देखोगे आज की डेट में बहुत सारे डेवलपर्स मार्केट में पड़े हुए हैं, बहुत सारे डेवलपर्स हैं। एंड व्हाट मेक्स डिफरेंट उनकी जो रिज्यूमे होती है, एंड रिज्यूम से उनकी डिफरेंट क्या होती है, अगर उनके पास स्किल होगी लाइक RabbitMQ होगा, Redis होगा, डॉकर होगा, काफका होगा और सेलेरी हो गया, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें होगी, तो आपकी रिज्यूम बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगी। DRF होगा, लाइक REST APIs आप कैसे बना सकते हो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने जो 4 से 5 साल के कैरियर में जो भी चीज़ें सीखी हैं वो मैंने इस कोर्स के अंदर डाल रखी हैं। दैट इज कॉल्ड ए जॉब रेडी पाइथन जांगो कोर्स एंड दिस कोर्स इज रियली अमेजिंग कोर्स।
इसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो, देन उसके बाद में हम इसके अंदर आपको इलास्टिक सर्च सिखा रहे हैं, रैबिट एमक्यू सिखा रहे हैं, सेलेरी सिखा रहे हैं, काफका सिखा रहे हैं, जांगो के एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वेब सॉकेट्स हो गया, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, जांगो के प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, डोमेन को कैसे कनेक्ट करवाते हैं, कई सारे बढ़िया बढ़िया लेवल के प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। एंड एडवांस ऑफ DRF सिखा रहे हैं कि कस्टम परमिशन कैसे लिख सकते हो, कस्टम पैजिनेशन कैसे लिख सकते हो, हर एक चीज़ को मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर डाला हुआ है। एंड दिस कोर्स कम्स विद लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, मतलब अगर आपका कोई भी डाउट आता है एंटायर द कोर्स, सो आई एम विद यू। हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जिसमें आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड राइट नाउ इट्स 41 आवर लॉन्ग कंटेंट, इसमें और भी कंटेंट आने वाले हैं, लाइक सीक्वल हो गया, तो हर एक चीज़ को हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। तो यू कैन गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड रखा है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड डू दिस थिंग। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक छोटा सा एक यू कैन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कोर। एंड इनसाइड कोर देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज, लेट्स मी ओपन दिस फोल्डर लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक कोर करके मैंने बनाया हुआ है, कोर इज अ मेन प्रोजेक्ट। नाउ इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक छोटा सा एक ऐप बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होम दे देते हैं। सो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप होम, ठीक है। नाउ होम इज डन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मॉडल इट। तो होम में चलते हैं, मॉडल्स में चलते हैं। एंड सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक पोस्ट बनाना पड़ेगा। सो क्लास लिख लेते हैं पोस्ट की, एंड इनसाइड पोस्ट वी विल पास लाइक मॉडल्स डॉट मॉडल। एंड बहुत सिंपल सा मॉडल लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टाइटल, कंटेंट, डेट पोस्टेड, डेट टाइम, और ऑथर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे ये। तो ये हमारा एक सिंपल सा बन गया, ठीक, पोस्ट हो गया। नाउ अब यहाँ पे बात है कि कमेंट की। सो क्लास कमेंट, ओके, मॉडल्स डॉट मॉडल, उसके बाद में फॉरेन की में पोस्ट आ गया और डेट पोस्टेड आ गया। नाउ अब हमें इसको लिंक करना है। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कंटेंट में आपका वो आ जाएगा, यू कैन से जो भी कमेंट आप ऐड कर रहे हो। एंड हेयर पोस्ट इज़ अ फॉरेन की, मतलब आप जो भी पोस्ट यहाँ पे डालने वाले हो वो चीज़ें आ जाएंगी। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और कर लेंगे, नल ट्रू ब्लैंक ट्रू कर लेंगे कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार पोस्ट से ऐड करोगे। एक बार नल ट्रू एंड ब्लैंक ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। एंड रिलेटेड नेम दे देते हैं कमेंट्स करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो एक सिंपल सा फंडामेंटल हो गया कि आपने क्या किया यहाँ पे अभी तक। लेट्स मी गो ऑन द हियर। तो आपने यहाँ पे अभी एक सिंपल सा फंडामेंटल ये किया है कि भाई आपके पास में एक कमेंट, एक पोस्ट करके एक मॉडल है, एंड इनसाइड दैट पोस्ट आपने एक कमेंट करके मॉडल बना दिया। तो जो भी कमेंट आएंगे वो इसके अंदर डायरेक्टली आएंगे। नाउ यहाँ पे अब हायरार्की ऐसे नहीं, अब यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट वाला खेल नहीं होता है। अब जो मैं फील्ड ऐड करने वाला हूँ उससे ये चाइल्ड पेरेंट वाला चीज़ हो जाएगी। नाउ इफ आई गो इन हेयर, ओके, है ना, यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं कि पेरेंट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड इसमें दे देते हैं सेल्फ, ठीक। सेल्फ मैंने दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो कमेंट है इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो पोस्ट होगी या तो ये पेरेंट होगा। मतलब एक आपके पास में पोस्ट है, ठीक है, तो इस पोस्ट का या तो एक कमेंट होगा, अगर कमेंट है तो यहाँ पे पोस्ट का आईडी आएगी यहाँ पे। लेकिन अगर ये किसी का चाइल्ड कमेंट है, मतलब मैंने अगर यहाँ मैं गया, मैंने ये जो आपका कमेंट है इसके अंदर क्या हो, पोस्ट की एक आईडी होगी, ठीक, बट इसके अंदर कमेंट की आईडी पड़ी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो कमेंट हो गया, तो अगर इसकी बात है तो ये पोस्ट के अंदर आ गया, बट यहाँ पे जब पेरेंट की आईडी पड़ी होगी, मतलब इसका पेरेंट कौन है, तो पेरेंट में हम लोग इसकी आईडी डाल देंगे, दैट विल बी कमेंट की आईडी, ठीक है। सो टेबल कुछ इस तरीके की होगी, मान लेते ये हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है ना, इसके अंदर पोस्ट की आईडी पड़ी होंगी 1 2 3, ठीक है, ये पोस्ट है आपकी। अब कमेंट की आईडी में क्या होगा, कमेंट की आईडी 1 2 3 से स्टार्ट होगी। नाउ यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट, अगर ये पोस्ट, ये किसी पोस्ट का कमेंट है तो मान लेते हैं 1 का पोस्ट है, ये 1 का पोस्ट है, एंड ये जो है ये कमेंट का पोस्ट है, तो कमेंट यानी 2 आ जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक और फील्ड होगी 2, और यहाँ पे ये नल रहेगा, और यहाँ पे नल रहेगा, यहाँ पे नल रहेगा। तो ये इस तरीके का आर्किटेक्चर बनेगा, ठीक। तो आप यहाँ पे समझो कि क्या हुआ, यहाँ पे हमने दो चीज़ें स्टोर करें, या तो कमेंट या तो पेरेंट, एंड बाय दिस वे क्या होने वाला है, एक हायरार्की बन जाएगी। जैसे क्या हुआ, आपके पास में ये आपका एक पोस्ट हो गया, ठीक, पोस्ट के अंदर ये किसी ने कमेंट किया, ठीक, और ये किसी ने कमेंट किया।
अब मैं चाहता हूँ कि अब जो अगला कमेंट हो रहा है वो इस पोस्ट पे नहीं, इस कमेंट पे। तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर पैरेंट के अंदर कमेंट की आईडी डाल देंगे तो वो इसके अंदर लिंक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगर इसके अंदर कुछ और इसका अगर आपको एक और ऐड करना है तो इसकी आईडी डाल दोगे एंड इससे हम पोस्ट भी जा सकते हैं। अगर ये इसका है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस थिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स ऐड सम यू कैन से मेथड्स। सो हेयर यहाँ पे चलते हैं। सो डेफ पोस्ट लिस्ट करके हमने एक मेथड लिखा और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट पास करोगे एंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिस्ट डॉट HTML एंड फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इम्पोर्ट ऑल। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ठीक। एंड हेयर वी कैन पास पोस्ट एज पोस्ट, ठीक। सिंपल सा है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट का अगर डिटेल चाहिए होगा तो पोस्ट डिटेल, और यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख दोगे पोस्ट डिटेल और ये आपका ऑब्जेक्ट पोस्ट से जाएगा। एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे कमेंट्स को भी भेजना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखूँगा क्या, कमेंट्स इज इक्वल टू कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर पोस्ट इज इक्वल टू पैरेंट इज नल, मतलब जिसका भी पैरेंट नन रहेगा वहाँ पे कर देंगे। सो पैरेंट अंडरस्कोर नन, मतलब जिसके भी पैरेंट नन है उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पोस्ट डाल देंगे और यहाँ पे कमेंट्स डाल देंगे। सो लेट्स से कमेंट हो गया, ठीक। दो चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी हैं। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट UI फॉर दिस ऑल्सो। लेट्स गो, लेट्स क्रिएट टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट्स के अंदर पहले जो टेम्पलेट रहेगा पोस्ट लिस्ट डॉट HTML एंड जो दूसरा टेम्पलेट रहेगा दैट विल बी पोस्ट डिटेल डॉट HTML। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक मैं ये HTML को नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, मैं वो जाकर के कॉपी पेस्ट कर लूँगा बिकॉज लाइक डजंट मेक सेंस लाइक यार, ठीक है। सो जाऊँगा यहाँ पे टेम्पलेट्स में, पोस्ट लिस्ट पे जाऊँगा, कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा, सेम पोस्ट डिटेल पे जाऊँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक। और अभी एक्सप्लेन कर दूँगा, ऐसी चीज़ नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और कमेंट्स में जाऊँगा तो इसको कॉपी कर लूँगा, कमेंट्स कमेंट डॉट HTML, ठीक। ये हो गया। नाउ लेट्स गो, तो इन राउट्स को हमें अपने URLs पे मेंशन करना पड़ेगा। सो लेट्स गो पाथ। सो पाथ में इन URLs को ऐड करने के लिए लेट्स गो, पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं व्यूज़ को फ्रॉम होम डॉट व्यूज़ लेट्स इंपोर्ट ऑल। एंड इनिशियल जो राउट होने वाला है पाथ पोस्ट लिस्ट एंड पोस्ट /ID, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल आ जाएगा। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट वन पोस्ट। सो python manage.py start app, python manage.py make migrations, sorry we have to register this here. Let's go home. So python manage.py migrate, python manage.py create super user admin ठीक है। सो नाउ दिस इज डन। नाउ लेट्स गो एंड पहले तो इसको रजिस्टर कर लेते हैं। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इंपोर्ट ऑल एडमिन डॉट कमेंट, ठीक है। एंड लेट्स क्लोज दिस सर्वर, ठीक है। एंड टेम्पलेट्स में this I will like explain you. If I go now
तो आप देखो कि यहाँ पे पोस्ट आ गया एंड लेट्स गो एंड ऑल्सो डू चेक आउट दिस कोर्स, रियली अमेजिंग कोर्स है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्ट फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। सो लॉरेम इप्सम हम लोग यहाँ पे लाइक कुछ भी डेमी टेक्स्ट आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। लेट्स जस्ट कॉपी दिस, ओके, फाइल लोड इट, तो यहाँ पे आपको दिस इज़ द फर्स्ट पोस्ट मिल जाएगा। एंड एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को फिक्स करनी पड़ेगी, दैट इज, ठीक है। नाउ इफ आई गो, जस्ट अ सेकेंड, ओके। नाउ इफ आई रीलोड इट सो इट शुड वर्क। सो अब यहाँ पे देखो कि आपकी सिंपल सी एक यूआई आ गई है। ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। सो आप यहाँ पे जाओगे, सिंपल सा नॉर्मल सा पोस्ट वाले में जाओगे तो एक सिंपल सा फॉर लूप यूज़ किया हुआ है, बहुत मिनिमलिस्टिक सी यूआई है। फॉर लूप जाओगे एंड इसके अंदर आपको सारे पोस्ट दिख जाएंगे एंड पोस्ट डॉट टाइटल करके हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, पोस्ट डॉट पोस्ट आई डी कर रहे हैं। नाउ वंस यू गो ऑन द पोस्ट डिटेल पेज, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक पोस्ट कंटेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हम यहाँ से पोस्ट ऑलरेडी पास कर रहे हैं। इफ़ यू गो तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट पास करें एंड आप वहीं से हम लोग क्या करें, पोस्ट डॉट टाइटल पोस्ट डॉट कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया हुआ है, एक फॉर लूप किया हुआ है, फॉर कमेंट इन कमेंट एंड इंक्लूड कर दिया है कमेंट डॉट कमेंट एचटीएमएल विद कमेंट। तो इसके अंदर जो भी हम लोग कमेंट्स पास करें यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए अभी तो कोई कमेंट है नहीं, सो कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर पोस्ट ये नल आ जाएगा। वंस आई ऐड कमेंट तो इसके अंदर कमेंट्स आ जाएंगे एंड हर कमेंट के अंदर चाइल्ड कमेंट भी आएंगे, तो उन कमेंट्स को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सो इंक्लूड कमेंट डॉट कमेंट विद कमेंट, और कमेंट इसके अंदर पास कर दिया। नाउ इफ आई गो ऑन द कमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कमेंट डॉट कंटेंट में प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद में जो भी टेक्स्ट एरिया में आपने एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर रहा हूँ। अब साथ ही साथ में यहाँ पे फॉर रिप्लाई इन रिप्लाईज डॉट, मतलब अगर आपने किसी कमेंट के ऊपर कई सारे रिप्लाई किए हैं तो सारे रिप्लाई भी कर रहा हूँ एंड इसी के अंदर रिकर्सिवली इस टेम्पलेट को कॉल कर रहा हूँ। तो आप देखोगे फॉर रिप्लाई इन रिप्लाई कंटेंट कमेंट डॉट रिप्लाई डॉट ऑल एंड इंक्लूड कमेंट स्लैश कमेंट डॉट एचटीएमएल, मतलब यही टेम्पलेट को हम दोबारा कॉल बैक करते चले आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे पोस्ट डिटेल में, तो मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि कमेंट्स को ऐड करेगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जब भी ये फंक्शन ऐड कमेंट कॉल होता है तो यहाँ पे आप देखोगे ऑन क्लिक ऐड कमेंट, इसमें या तो दो चीज़ें जाएंगी, या तो आपकी कमेंट की आईडी जाएगी या तो आपकी पोस्ट की आईडी जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप ले सकते हो, या तो कमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे, पैरेंट की आईडी मतलब कमेंट की आईडी से क्रिएट करोगे, या फिर आप यहाँ पे पोस्ट उससे आईडी क्रिएट करोगे। और अगर कमेंट आप पर नल है तो मैंने रिटर्न करवा दिया, अदरवाइज हम लोग पोस्ट कमेंट डॉट ऐड कमेंट करके एक एपीआई है जिसको हम लोग अभी बनाएंगे एंड वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ों को लिखने वाले हैं। ओके, सो नाउ इफ आई गो हेयर इन व्यूज़, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एक एंड पॉइंट लिखूंगा फॉर डेफ ऐड कमेंट एंड यहाँ पे लिखूंगा कि रिक्वेस्ट और इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट आईडी ले ली, उसके बाद में कंटेंट ले लिया, पैरेंट आईडी ले ली। अगर पैरेंट आईडी है तो मैंने क्या कर दिया, पैरेंट इज इक्वल टू कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, अगर पैरेंट आईडी नहीं है तो मैंने यहाँ पे नन कर दिया। ठीक, समझो यहाँ पे क्या किया हुआ, पोस्ट आईडी ले ली, भाई पोस्ट आईडी तो चाहिए होगी, या तो पोस्ट आईडी होगी या तो नहीं होगी, पैरेंट आईडी होगी या तो नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो यहाँ पे नन हो जाएगा। अगर पैरेंट आईडी नहीं है तो मुझको यहाँ पे पैरेंट को क्या करना है, कमेंट को पैरेंट करना है, तो मैंने क्या कर दिया, कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ये कर दिया, उसके बाद में सेव करा दिया एंड रिटर्न रिडायरेक्ट की जगह पे मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा क्या, जेसन रिस्पॉन्स, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स स्टेटस आप रिटर्न कर सकते हो क्या, ट्रू जो चाहो वो रिटर्न कर सकते हो एंड कंटेंट इज इक्वल टू और मैसेज इज इक्वल टू कमेंट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये एक एंड पॉइंट बना लिया
and now let's register this endpoint also. So from django.http let's import json response and चलते हैं इसको रजिस्टर कर लेते हैं. So let's go in URLs and यहाँ पे लिखूँगा क्या, जो भी आपने एंड पॉइंट बनाया हुआ है उसको हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है. सो पाथ ऐड कमेंट ये हो गया एंड यहाँ पे कमेंट स्लैश ऐड कमेंट करके तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे. ठीक. सो नाउ दिस इज डन. सो इफ आई गो एंड रीलोड एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल लेते हैं यहाँ पे, नेटवर्क में चलते हैं. सो लेट्स से ऐड कमेंट वाओ व्हाट अप पोस्ट. इफ आई गो पोस्ट कमेंट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कमेंट ऐड हो गया व्हाट अप पोस्ट कमेंट. नाउ इफ आई गो एंड रिप्लाई हेयर सो वेरी ऑसम. इफ आई गो एंड रिप्लाई तो आप देखोगे ये इसके अंदर ऐड हो गया. एंड इफ आई गो इन एडमिन लेट्स से मैं कमेंट्स में जाता हूँ तो देखो 2 कमेंट ऐड किए. पहला जो कमेंट है उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो पोस्ट का है तो यहाँ पे पेरेंट आईडी आपकी नल पड़ी हुई है. एंड इफ आई गो हेयर तो यहाँ पे आपको पोस्ट भी, क्योंकि हम लोग सेव कराने के बाद पोस्ट तो आएगा ही आएगा एंड पेरेंट भी आ रहा है. तो इससे पता चल रहा है कि ये पेरेंट के अंदर का भी कमेंट है. सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग. सो इफ आई गो वेरी ऑसम चाइल्ड रिप्लाई करूंगा तो देखोगे यहाँ पे ये किसकी आईडी पड़ी, कमेंट 2, मतलब ये 2 का चाइल्ड है. पोस्ट आपकी 1 है, कमेंट 2 का ये चाइल्ड है. सो दिस इज हाउ यू यूजुअली डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे हम इन चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं, कमेंट के अंदर चाइल्ड वाली चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं. एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस कोर्स को जाकर के चेकआउट करो. लिटरली अमेजिंग कोर्स है. जिन लोगों ने भी परचेज़ किया बहुत ही अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं. एंड इस कोर्स के अंदर आपको डाउट सॉल्विंग सेशन, RabbitMQ, काफका, डॉकर, इलास्टिक सर्च, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी भाई. सो कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में ले रखा है जिसको जाकर के आप यूज़ कर सकते हो.